महाराज जी, रत्नात्रय सोशल ग्रुप के सभी परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम यह जानना चाहते हैं कि हम कौन सी छोटी छोटी एक्टिविटी करें जिससे धर्म प्रभावना में भी हम सब आगे आएं और ग्रुप की एकजुटता बनी रहे। चालू। तो मैं चाहूँगा कि एक बार इस रत्नात्रय ग्रुप का जोरदार अभिनंदन करें। बहुत ही कर्मठ, लगनशील और समर्पित लोगों का ये समूह है। आप देखते हैं जिस समय लोग सोए रहते हैं उस समय ये लोग हम लोगों के पास हाजिर रहते हैं। आप लोग जिस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय। और मैं लोगों से कहूँगा कि इस तरह आप लोग भी प्रेरणा लें ताकि समूह में रहकर हम धर्म के प्रभावना का कार्य कर सकें। देखिए, किसी भी कार्य में आगे बढ़ना हो और खासकर प्रभावना के कार्य को आगे बढ़ाना हो तो सबसे पहली जरूरत है सामूहिकता की भावना को जगाना। आप कोई भी कार्य करें तो उसमें ऐसा लगे कि हम अकेले नहीं, मेरे साथ बहुत लोग हैं। ये सामूहिकता का भाव जगे और लोग अपनी सामूहिकता या सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास करें। और उसके लिए समय समय पर ऐसे कुछ न कुछ उपक्रम करते रहना चाहिए जिसके माध्यम से लोगों को एक साथ रहने का अवसर मिल सके। रोज ना हो पर जब भी अवसर आए तब हो सके। लोग रविवार को इस तरह के को उपक्रम कर सकते हैं, मंदिर में सामूहिक पूजन के लिए, पाठ के लिए, किसी के घर में सामूहिक रूप से जाकर के कोई पाठ करने के लिए, कुछ नहीं है तो 48 मिनट के लिए नमोकार मंत्र का पाठ करने के लिए ग्रुप बना करके अगर ऐसे लोग करें तो एक अच्छा कार्य हो सकता है। सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में एक बार आसपास के मंदिरों के जैसे भी बाहुबली ग्रुप ने तय किया, अलग अलग मंदिरों में जाकर अलग अलग दर्शन करने की योजना, आसपास के तीर्थों की बनना, कोई ना कोई ऐसा निमित्त बनाए और उस निमित्त को बनाकर कोई ऐसी एक्टिविटीज करे जिससे बड़ा काम हो सकता है। और रत्नात्रय ग्रुप के लिए मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ तुम्हारा ग्रुप तो रत्नात्रय हो गया पर तुम्हारे जीवन में भी रत्नात्रय है। उसके लिए एक छोटा सा उपाय अगर कर लो तो बहुत अच्छा होगा। कर लेंगे महाराज जी, करेंगे सब लोग। ऐसा करो कि महीने में एक दिन, साल में 12 महीने होते हैं, 12 सदस्य हो, वो अपने घर में शुद्ध भोजन कराएं और अपने समूह के 5 व्यक्ति को बुलाकर कम से कम शुद्ध भोजन कराएं। जरूर महाराज जी, जरूर। ये उपक्रम शुरू करो, 5-5 व्यक्तियों को बुलाएंगे। इससे हमारी व्यवस्था बनेगी और जिस दिन शुद्ध भोजन करें उस दिन एकासन करें, बहुत बढ़िया। शुद्धि के साथ भोजन करें, मुनियों जैसा भोजन करें ताकि अंदर संस्कार जगे, रत्नात्रय का भाव हो। तो कोई 5 किसी के यहाँ, कोई 5 किसी के यहाँ, क्योंकि पूरा ग्रुप हो जाए तो फिर पूरी पंगत हो जाएगी, इसलिए मैंने 5 का इन्विटेशन किया। लेकिन ऐसा करो कि पूरे ग्रुप को साल में एक मौका मिले, अलग अलग, किसी के यहाँ कोई 5 दिन में, कोई 5, ऐसे करे तो ये भी एक नया प्रयोग होगा। और उससे एक लाभ ये होगा कि आपके घर के चौके की शुद्धि बनी रहेगी और इस एक्टिविटी में आपकी घरवालियाँ भी अच्छे से जुड़ जाएगी। नमस्ते महाराज। महाराज जी, हम लोग भी हर शनिवार स्वाध्याय करते हैं, हर संडे अभिषेक करने जाते हैं और हम लोगों ने गोकुल नगर में शिखर का शिलान्यास भी किया है। बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर विशाल जी के पिताजी के। मैं नमोस्तु मुरीद्वय को इच्छामी छुल्लक महाराज। मैं डॉक्टर चंद्रकीर्ति जैन ललितपुर जाखलोन से हूँ। महाराज श्री रेवती रेंज में आचार्य श्री विराजमान थे विद्यासागर महाराज, और उनके लिए एक संक्रमित व्यक्ति ने आहार दान दे करके कोरोना पीड़ित हो गए सारे के सारे वहाँ। ओह हाँ। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि क्या रोगी व्यक्ति मुनियों को आहार दे सकता है? संक्रामक व्यक्ति भावावेश में। देखो, सबसे पहली बात, आहार देते समय आप लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलते हैं। काय शुद्धि का मतलब क्या है? केवल 16
अरे जिसको बुखार है, जिसको कोई संक्रामक बीमारी, उसकी काया शुद्ध कहाँ, और जिसकी काया शुद्ध नहीं उसकी शुद्धि सच्ची कहाँ, और जिसकी शुद्धि झूठी है उसका सच्चा पुण्य कहाँ मिलेगा, उसका पुण्य भी झूठा हो जाएगा। इसलिए अगर आप शुद्धि बोल रहे हैं तो आपको अपनी शारीरिक स्थिति का खुद ध्यान रखना चाहिए और अपनी शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना चाहिए। ग्रुप के लिए सवाल हो गया। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर विशाल आपके ग्रुप में हैं और कल डॉक्टर विशाल का नंबर रह गया था, आज डॉक्टर विशाल करेंगे आखिरी सवाल। चलो विशाल, डॉक्टर विशाल कीर्ति। हाँ नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरे सवाल का जवाब आपने पहले ही दे दिया था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि रात्रि में कभी मरीज को कोई आवश्यकता रहती है दवा देने की, तो उसमें जो है कई बार धर्म की वजह से हम दवा नहीं दे पाते, जबकि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि हम जो है अगर ऐसे कोई बीमारी किसी को हो जाए तो वो अपना प्रायश्चित लेकर ऐसा कर सकता है। वो भी महाराज जी बस। देखिए इस विषय में शायद मैंने कल दूसरे प्रश्न के उत्तर में उत्तर दे दिया। एक उक्ति आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, जब कोई ऐसी गंभीर आपत्ति हो तो उस समय मर्यादा नहीं हो, लेकिन ये भी देखना चाहिए आपत्ति है कैसी, उसकी कंडीशन देख करके तुरंत स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए। छोटी मोटी बातों में अगर अपने नियमों को हम शिथिलता देने लगे तो ठीक नहीं।